बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे जीवन में हमने गुरु को धारण किया है, बहुत अच्छी बात है। वो कहते हैं हमारे जीवन का अंधकार तो मिटा ही नहीं है, अब तो अभी वही क्या वही खड़े हैं। कहीं ना कहीं हमारे जीवन में ही कमी है। गुरु तो पूरा ही हुआ करता है। गुरु कभी भी अपने भक्त को, अपने शिष्य को भटकाता नहीं है। बड़ी अच्छी बात है यार। वो क्या कहते हैं हमारी भी कमी है, हम पुरुषार्थ नहीं कर पा रहे हैं, हम कुछ ध्यान नहीं लगा पा रहे, इसके कारण ऐसा हो रहा है। मैं तो सज्जनों ऐसा नहीं है। भागवत महापुराण में वेदव्यास जी कहते हैं यथोपश्रय वर्ष्य भगवत विभावसुम शीतम भयं तमो वेति साधून संसेवतस्तथा निमज्जोन्वज्जतं घोरे भवाक्थौ परमयनं संतो ब्रह्मविदः शांता नव दृढ़वत्सवज्जतं। उन्होंने कहा हे उद्धव, भगवान श्री कृष्ण उद्धव को समझाते हुए क्या कहते हैं। उन्होंने कहा कि जिस समय गुरु का पदार्पण होता है तो भक्त का जीवन प्रकाश में हो जाता है। उन्होंने एक उदाहरण दिए। उन्होंने कहा उद्धव, मान लीजिए अपनी भगवान का जिस व्यक्ति ने सहारा लिया है, अगर उसकी ठंड दूर नहीं हुई है तो इसका मतलब है अग्नि प्रज्वलित नहीं हुई। अगर अग्नि प्रज्वलित है तो ठंड नहीं है, ठंड गायब हो जाएगी। अगर ठंड गायब नहीं हुई है, हमें आराम नहीं मिल पा रहा है, तो कहीं ना कहीं कमी है। कमी क्या है? हमारे सामने है कि दिया प्रज्वलित नहीं है, मशाल नहीं जलाई गई है। कि मशाल जलेगी अंधकार दूर हो जाएगा, ठंड दूर हो जाएगी, शीत का रोग उसका भय नहीं रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार है जो भी भय है, हम भव से पार कैसे होंगे, हमारा कल्याण कैसे होगा। उन्होंने कहा गुरु एक नौका है और इस नौका पर सवार हो जाओगे तो कभी भी डूबना नहीं पड़ेगा, तर जाओगे और उससे पार हो जाओगे। पार होने के लिए ये एक तरीका है, परंतु जब तक हम इस तरीके से, इस माध्यम से गुजरते नहीं हैं, परमात्मा नहीं मिलेगा। क्या थे परमात्मा? आपके मुख से नई ही बात सुनने को मिली है। परमात्मा, अरे आज तक परमात्मा किसने देखा? परमात्मा को पाना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। कई संत महापुरुषों ने बड़ी कठोर तपस्या की होगी, बड़ा तप किया होगा, दान व्रत किए होंगे, तब जाकर ईश्वर साक्षात्कार हुआ होगा। अरे ईश्वर साक्षात्कार पर बच्चों का खेल नहीं है। और जिस समय कोई शिष्य आकर कहता है अरे आपने भी गहरी रंग के वस्त्र पहने हैं, शास्त्र कहते हैं परमात्मा देखा जाता है, आप भी हमें ईश्वर का दीदार करवाइए, तो आगे से जवाब मिलता है ईश्वर दर्शन। अरे अभी नर्सरी में एडमिशन ली और पीएचडी की बातें करते हो। अरे कर्मों का इतना पहाड़ है, पहले उससे तो लाभ जाओ। अरे ईश्वर दर्शन बच्चों का खेल नहीं हो सकता, ये आसान नहीं है, ये बड़ी कठिन परीक्षा देनी पड़ती है फिर ईश्वर दर्शन होता। कौन कहता है बड़ी कठिन परीक्षाएं देनी पड़ती है? दादू दयाल जी से पूछे, उन्होंने कहा सत्संग मिले तो पाइए भक्ति मुक्ति भंडार, दादू साजे कीजिए साहिब का दीदार। हमारे सारे प्रश्नों का समाधान मिल गया, सारे प्रश्नों का। उन्होंने कहा सत्संग मिले तो पाइए, क्या मिलता है? भक्ति मुक्ति, इसके भंडार खुल जाती है और दादू सहजे, सहज में दीदार करता है। एक जीवात्मा, एक भक्त सहज में इस परमात्मा का दर्शन कर लेता है। सहज किसे कहते हैं? हमें कोई चीज मिल गई जिसके लिए हमें कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ा, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। अचानक मान लीजिए मैं आपको एक हीरा देती हूँ, आपको हीरा आपके हाथ में थमाती हूँ, मैं कहती हूँ ये लीजिए, आप हीरा ले लीजिए। आप कहोगे अरे मुझे तो पुरुषार्थ करना ही नहीं पड़ा, बड़े सहज तरीके से मुझे हीरा मिल गया, बड़ी सौगम्यता के साथ, कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ी। यही कहते हैं ना, सहज ऐसा ही होता है, सहज ऐसा नहीं होता, बड़ा मेहनत करनी पड़ती है। और उनका सहज कीजिए साहिब का दीदार, मैंने बड़ी सहज में, जब गुरु आता है तो दीदार हो जाता है। और जब तक हमें दीदार नहीं हुआ, इसका मतलब है सहज में दीदार नहीं है, तो कहीं ना कहीं कमी है। शास्त्र कहते हैं कमी वही है जब गुरु का पदार्पण नहीं हुआ। इसीलिए ब्रह्मानंद जी कहते हैं जब तक ऐसे गुरु का आगमन आपके जीवन में नहीं होगा, कौन आपको धर्म की बात दिखाएगा, कौन आपको सत्य का मार्ग बताएगा। ऐसे पूर्ण गुरु का होना हमारे जीवन में जरूरी है, क्योंकि ऐसे गुरु के बिना हमें रास्ता कोई नहीं दिखा सकता। क्योंकि हम संसार में देखे भटक ही तो रहे हैं,
वहां चले जाती है, वो हमें कहते हैं ये करो आपको परमात्मा मिल जाएगा, वहां जाते वो करे मंत्र माला जप लो परमात्मा मिल जाएगा, किंतु रास्ता कौन दिखाएगा बाट। इसीलिए कबीर जी बहुत सुंदर कहते हैं कि गुरु के बिना आपको कोई बाट नहीं दिखा सकता।